हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है लव इन फाइनाइट चैनल पर। इन ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं और इमोशनल बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करनी चाहिए। बहुत ही डिफिकल्ट टाइम रहता है जब डिवाइन मैस्कुलाइन गोस्टिंग करते हैं या बहुत सारे वादे या कमिटमेंट करने के बाद बिल्कुल ही साइलेंट हो जाते हैं, बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं, सीन से ही गायब, आपको दिखाई नहीं देता। तो आपके इमोशंस बहुत ही तकलीफ देह हो जाते हैं और वहां पर आप समझ ही नहीं पाते हैं कि इस जर्नी से कैसे बाहर निकलें। फिर बार बार ये भी सेल्फ डाउट आने लगता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी ही नहीं है। ये भी डाउट आने लगता है कि ये जो सामने वाला पार्टनर है ये ट्विन फ्लेम ही नहीं है। तो इमोशनल अपहीवल्स, इमोशनल अप एंड डाउन्स आपके चलने लगते हैं। इमोशनल रिएक्शन, आप बड़े बुरी तरीके से लोगों के साथ भी बिहेव करने लग जाते हैं। सम टाइम ऐसा होता है, इसीलिए कह रही हूँ कि ये थोड़ा बहुत कभी कभी डेंजरस भी हो जाता है कि आपको समझ नहीं आता कि आप अपने इमोशंस, इधर तो इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को कहीं और बता नहीं सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में भी कुछ बता नहीं सकते हैं। तो फिर क्या करते हैं, फिर अपना जो इधर से तो सप्रेस हो रही है एनर्जी, तो आपका जो पेनफुल एनर्जी है वो कहीं और बाहर जाके निकलने लगती है। तो ऐसे में सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको इमोशनल डिटैचमेंट की तरफ जाना है तो क्यों जाना है, ठीक है, और इसमें किस तरह से जाया जाए। जब पहले आप ये सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे कि मुझे इमोशनल डिटैच होना है तो मैं क्यों होना चाह रहा या चाह रही हूँ, उसका कारण यही हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा फियर एनर्जी में है, बहुत ज्यादा एंगर एनर्जी में है, बहुत ज्यादा एंजाइटी आपको फील हो रही है कि जो आप करंट काम है, करंट जॉब है, करंट स्टडी है, एग्जाम देना है, कुछ भी आपका नहीं हो पा रहा है। तो डिटैचमेंट का मतलब है, देखिए फिजिकली तो आप डिटैच हो ही जाते हैं सेपरेशन पीरियड में, लेकिन इमोशनली डिटैचमेंट का मतलब है कि आप अपने आप से कमिटमेंट दे रहे हैं कि मुझे अब सामने वाले पर्सन के प्रति टू मच इमोशनल नहीं होना है, इमोशनल अटैचमेंट से दूर रहना है। इसके लिए आप ये सोचिए कि आपके जितने भी ट्रॉमास हैं उसके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो अपने सारे एक्सपीरियंसेस को आप पहले फील करते रहिए और समझिए कि ये परफेक्टली हेल्दी वे में किस तरह से जा सकता है। आप अपनी इस एनर्जी को स्ट्रॉन्ग इमोशंस का नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये जो इमोशंस हैं ये आपको पूरी तरह से आइसोलेट भी कर देते हैं, नंब कर देते हैं, आपकी फीलिंग्स को खत्म सा कर देते हैं। आपको लगता है कि कुछ फील ही नहीं हो रहा, वो आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ भी ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, हमें कुछ फील ही नहीं हो रहा और किसी और के लिए भी कोई फीलिंग ही नहीं है। ये नमनेस थोड़ी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि आपको, इंसान इमोशनल बीइंग भी है, इमोशनल ही है, इमोशनल बीइंग ही है, ये बात नहीं है, लेकिन इमोशनल बीइंग भी है, क्योंकि इमोशंस हमारे अंदर हैं, उसी के हिसाब से हमारी जर्नी चलती है, या जर्नी कहें या लाइफ जर्नी जो है उसी के हिसाब से हम वर्कआउट करते हैं ना अपने सारे काम, कि मेरा इमोशंस इससे जुड़े हैं, चलो इसके लिए कुछ काम करें, तो फिर हम एक्शन में आते हैं। उसी तरह से आपके अंदर के जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको समझने की कोशिश करें। आपकी जो समटाइम कई बार फिजिकल फाइट भी हो जाती है आपके डिवाइन मैस्कुलाइन से, तो आप उस सब चीज़ों को भी देखें। सबसे पहली बात तो यही है कि एक्सेप्ट करें इस इमोशनल स्टेट को। इस इमोशनल स्टेट को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि आप ये कहें कि ओके, ये ऐसा मुझे बुरा फील हो रहा है, ये मेरे इमोशंस हैं, मैं इसको वैलिडेशन देती हूँ कि हाँ मेरे इमोशंस हैं। ऐसा नहीं होता कि अरे मैं तो कभी भी ऐसा लड़का या लड़की थी ही नहीं जो कि किसी के लिए इतना रोने लगे या इमोशनली अटैच ही हो जाएं, या कोई हमें छोड़ दे तो हम तो कहते हैं चलो ठीक है भाई, टाटा बाय बाय, और हम अपना काम करते हैं। हम तो ऐसे थे ही नहीं कि एक काम के चक्कर में दूसरे 100 काम जो है सारे बिगाड़ दें। हम तो ऐसे थे ही नहीं। बार बार अपने आप को गिल्ट में मत करो, हम ऐसे थे ही नहीं, क्योंकि आप जो इमोशंस आ रहे जा रहे हैं ना, ये चाहे फियर के हैं, एंगर के हैं, सैडनेस है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, व्हाटएवर, ये भी जितने भी इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस, ये आएंगे और जाएंगे भी। तो जो पहले आप ऐसे नहीं थे तो अब आप ऐसे हो गए हैं हमेशा के लिए, ऐसी भी तो बात नहीं है। यहाँ पर अपने आप को अपने आप को अफर्म कीजिए कि यस, आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ हर। अब मैं गुस्सा हूं किससे? समटाइम आप ये भी कह सकते हो कि मैं गुस्सा हूं अपने आप से, कि मैंने इतने सारे मौके दिए ही क्यों। और फिर बाद में यही कहें कि इट्स ओके, आई एम फीलिंग एंग्री, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, है ना। मैं अपने आप को कहें कि ठीक है, मेरे साथ जो भी हो रहा है वो ठीक है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, इस इमोशंस को, ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं, इसको पावरफुली खत्म भी किया जा सकता है। खत्म यानी कि डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है। आपका माइंड ही है जो कि बहुत पावरफुल है। जी हाँ, यदि आपको भी ऐसा लगता है कि बहुत सारी मुसीबतें एक साथ आ गई हैं और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, अपने इमोशंस को कैसे संभालें, आप अपना फाइनेंस संभालते हैं, हेल्थ संभालते हैं, सब कुछ काम अच्छे अच्छे कर ही रहे हैं, यानी कि इनर वर्क चल ही रहा है, लेकिन इमोशनल स्ट्रांगनेस नहीं आ पा रही है, तो उसके लिए आप अपने
स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें कि क्या फ़ी स्ट्रक्चर है। इसके बाद आप और मैं बात कर सकते हैं। एनर्जी बनानी है, हेल्दी डिस्टेंस क्रिएट करना है या फिर अनहेल्दी में यही रहेगा जितने भी नेगेटिव सप्रेसिव एनर्जी है कि अब नेक्स्ट टाइम आए ना तो फिर दे दनादन हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा और हम ये कह देंगे और हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। इस तरह की अगर बातें आ रही हैं मन में तो सबसे पहले अपने आप को पूरा कूल डाउन करें, अपनी बॉडी को कूल करें सबसे पहले। और जितना हो सके कि थोड़े टाइम में बीच में नैप ले लें, एक छोटी झपकी ले लें, क्योंकि ये जो स्ट्रेस है ना ये लगातार आपको बढ़ता चला जाएगा। और जितना हो सके कि वाटर ज़रूर इनटेक करें। वाटर इनटेक का क्या मतलब है? वाटर इनटेक का मतलब ही है कि जितना ज़्यादा हो सके ऑक्सीजन को अपने अंदर डालें। क्यों? क्योंकि हम सांस प्रॉपर तरीके से फिर उस समय में ले नहीं पाते हैं। ऐसा होता है ना, तो ये गुस्सा आता है तो ये सांस अभी पूरा पेट तक तो गई ही नहीं, ऊपर से ही जारी आ रही है और वो आपको एंग्जाइटी देगी, आपके दिल की धड़कनों को भी रोकेगी। इसीलिए आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, धड़कन रुक रही है या पेन हो रहा है। ये पेन इसी वजह से है। जब तभी तो कहते हैं इमोशनल जो भी आपके डिटैचमेंट नहीं हो पा रही है, टू मच इमोशनल अटैचमेंट है, तो इसमें आपको फिजिकल पेन भी आने लग जाते हैं। फिजिकल पेन आने लगे हैं तो समझिए कि आपको अपने लिए जो सप्रेसिव एनर्जी है उसको रो कर बाहर निकालना है। तो कहाँ रोएं, किसके सामने रोएं? कोई नहीं मिलता, इट्स ओके। किसी के सामने वैसे भी रोना भी नहीं चाहिए। किसी के सामने रो तो सामने वाला मजाक भी उड़ा सकता है, बोर हो सकता है और बीच में ही छोड़ के जा सकता है, कोई सोल्यूशन नहीं देगा, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले में या तो वो एम्पैथी सिंपैथी वाली बात है नहीं, या सामने वाले के अंदर सोल्यूशन उसके अंदर है नहीं, तो वो सोल्यूशन कैसे देगा? चाहे वो उम्र में आपसे बड़े हों, आप कहें चलो इन बड़े के आगे रो लेते हैं तो शायद कुछ तो सोल्यूशन मिलेगा। सम टाइम बड़े लोगों के पास एक्सपीरियंस बहुत कम होता है, बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में रहे होते हैं, इसलिए वो कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में एक खाली अपना रूम, अपनी जगह देखें और उस समय में जितना हो सके उतना जोर से रो सकें तो रोए और पिलो को रख लें तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने तो ऐसे किया था, स्टोर रूम में जाके अपना पिलो पूरी जोर से टाइटली लगा के और देन फिर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोए। तो रो लीजिए, क्योंकि जो क्राइंग है ये आपकी अनहेल्दी एनर्जी को बाहर निकालता है और आपके एंगर को भी बाहर निकालता है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी और कन्फ्यूजन को भी दूर करता है। जब ये कन्फ्यूजन और नेगेटिविटी दूर होती है तो आप कभी भी देखते हैं जब आप रो लेते हैं ना ढेर सारा, तो रोने के बाद आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं ना, तो वही चीज़ है। तो रो लीजिए, खूब अच्छे तरीके से रोइए और उसके बाद जर्नल राइटिंग करना शुरू कीजिए। एक बार अपने नेगेटिव करंट सिचुएशन वाले जो इमोशंस हैं वो सारे बाहर निकल गए और उसके बाद थोड़ा सा मेडिटेशन करें, अपने अच्छी तरीके से सांसों को लें। वही मैं कह रही थी कि पानी भी खूब अच्छा पिएं ताकि आपके अंदर ऑक्सीजन जाए। दूसरा कि आप मेडिटेशन करें थोड़ी देर के लिए, और बार बार उस समय भी ये लगता है कि इस इंसान ने मेरी ज़िंदगी हेल कर दी, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, रिश्ते ख़राब कर दिए, करंट हमारे जिसके साथ जो रिश्ते हैं वहाँ भी पता चल गया और ये और वो, कितना ही कुछ भी अगर हो गया हो कभी भी, जैसे चाणक्य और उसमें कहते हैं ना वो कि कुछ भी हो जाए जीवन में, कुछ भी कितना भी ख़त्म हो जाए इंसान, कितनी ही बदनामी हो जाए, एक बार फिर से खड़े होने के लिए आपके पास सांसें हैं, आपके पास हाथ पैर हैं, दिमाग है, तो अपने दिमाग का यूज़ करें। कोई बात नहीं, कोई बदनामी कुछ होता नहीं है। नाम और बदनाम से ऊपर उठें, सोचें कि मैं क्या इंसान हूँ और मुझे क्या करना है। इग्नोर करें वो सारी चीज़ों को कि ये ठीक है, जिसने जो भी जहाँ भी बदनामी करी या वटेवर जो भी हुआ, या ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आप अंदर ही अंदर सप्रेस करके बैठे हुए हैं अपनी फीलिंग्स को, तो आपको ये लग रहा है कि बस एक बार मुझे ये सारी फीलिंग्स निकाल लेनी है बाहर। तो या तो डिवाइन मस्कुलाइन के ही आगे रोएंगे, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन अगर एक हेल्दी एनर्जी में नहीं है तो फिर वो कैसे आपके साथ आपको सोल्यूशन दे पाएंगे, है ना? तो ऐसे में आपने ये देखना है कि आप अपने, अब जब सांसें आने जाने लग जाएंगे, आप अच्छे से पानी वानी पी लेंगे, थोड़ा सा गेम खेल लेंगे, थोड़े बच्चों के साथ खेल लेंगे अगर हैं तो, और या तो गार्डन है या फ्लावर्स हैं आपके पास, कुछ कुकिंग कर लें, कुछ गार्डनिंग कर लें, कुछ ड्राइंग डूडलिंग कर लें, है ना? कुछ म्यूज़िक सुन लें, अच्छा हेल्दी म्यूज़िक सुन लें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेंटली फिजिकली आप थोड़ा सा काम डाउन हो गए, साथ ही साथ आपने जनरल राइटिंग लिखना भी शुरू कर दिया कि इस समय मेरे मन में क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं। वो थॉट्स अच्छे बुरे कुछ भी हो सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए हो सकते हैं जिसके साथ आप इमोशनली टू मच क्या है, अटैच्ड हैं। देखिए, टू मच अटैचमेंट, ये जो आज का वीडियो है ये किसी के लिए भी हो सकता है और किसी भी सिचुएशन के लिए हो सकता है जहां पर आप किसी भी व्यक्ति से इमोशनली अटैच्ड हैं। टू मच अटैचमेंट, कई बार ऐसा भी तो होता है ना, जहां पर माताएं होती हैं और उनके बेटे की शादी हो जाती है तो बेटे से टू मच अटैचमेंट होता है, बहू आती है तो उन्हें लगता है बहू ने इसको छीन लिया,
तो ये वाली बातें क्यों आती हैं बार बार, वो फिर वो बोलती भी हैं, इसने मेरे को बेटे को छीन लिया, मेरा हीरा जैसा बेटा चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? आप ही उस बहू को लेकर आए हैं, आप ही लेकर आए हैं कि इन दोनों का आगे संसार बने और आगे फैमिली बने। तो आप उसके बीच में अड़चन बनते हैं, क्यों? क्योंकि आपका इमोशनल अटैचमेंट है, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, कि ये मेरे साथ ही रहे, ये बहू का ना हो जाए। तो फिर आप उसको लेकर ही क्यों आए हैं? तो इसीलिए वो चीज़ों को सोचिए, लिखिए कि अगर टू मच अटैचमेंट है, अगर आपके अंदर किसी भी व्यक्ति को लेकर, इवन चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, डिवाइन मस्कुलाइन को लेकर टू मच अटैचमेंट है, इधर आपका फैमिली है, परिवार है, आपका जॉब है, सारे काम है, वो सारा छोड़कर आप एक व्यक्ति पर ही पूरी जान निछावर करने को, जिंदगी निछावर करने को तैयार हैं, लेकिन मिल क्या रहा है? ट्रॉमा। ट्रॉमा के अलावा कुछ मिल नहीं रहा। तो पर्पसफुली डिटैच होना है। वही मैं सबसे पहला बात मैंने आपको बोली थी कि सबसे पहले तो ये सोचिए कि मुझे इमोशनली डिटैच होना है किसी व्यक्ति से, तो क्यों? वाई? कोई भी महान व्यक्ति है वो हर काम को वाई का जरूर पुट करता है, कि कहते नहीं है कि जो भी महान व्यक्ति है ना, जो बहुत अच्छा थिंकर है, तो सबसे पहले ये सोचा कि वट वाई आई एम डूइंग दिस, वाई आई एम थिंकिंग दिस। तो पहले सोच लीजिए कि मैं ये करने जा रहा हूँ इमोशनल डिटैचमेंट, ठीक है? तो ये मैं क्यों करने जा रहा हूँ? इससे मुझे मेंटल पीस चाहिए या वाकई मुझे इस व्यक्ति से हमेशा के लिए दूर होना? हमेशा के लिए दूर होना तो हमेशा के लिए ईजी ही रहता है किसी के लिए भी, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट है जहाँ पर, वहाँ पर दूर होना मुश्किल होता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कोई भी सप्रेस्ड एनर्जीज हैं, वहाँ पर आप रो लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, जर्नल राइटिंग कीजिए, मैं क्यों करना चाह रहा हूँ और इसको करने से क्या होगा, और मैं इमोशनली अटैच क्यों हूँ, और अटैच होने से कोई फायदा ना तो उसका हो रहा है ना मेरा हो रहा है। चाहे आप सासू माँ हैं किसी की, चाहे आप पत्नी हैं किसी की, चाहे प्रेमिका हैं, कोई भी हो। आप एक टीचर है, एक स्टूडेंट से ही इतना लगाव हो जाता है ना कई बार। एक छोटा सा बेबी है, स्टूडेंट है, इतना लगाओ कि नहीं इससे दूर नहीं जा सकते। आप अपना प्रमोशन भी रोक देंगे, वो भी रोक देंगे। ऐसा मत कीजिए। ये जो आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज इधर से मिल रही हैं उसको ग्रैब करते चले जाइए, उस समय में अपने दिमाग का यूज कीजिए और यहीं पर ही डिस्टेंस को क्रिएट करना शुरू कर देंगे। आप वैलिडेशन कीजिए अपने लिए कि यस मैं कंफर्म करती हूँ या करता हूँ कि मुझे इमोशनली डिटैच होना है। इजी तरीका यही है। जैसे आप लोग कहते हैं ना, हम इसको कैसे भूलें? किसी भी व्यक्ति को दिमाग भूल नहीं सकता है। तभी कहते हैं ना कि यूनिवर्स ना नहीं सुनता है, इसी तरह से माइंड भी हमारा ना को नहीं समझता है कि हमें ये नहीं करना है ना? तो इसका मतलब हम तो उसे ऑलरेडी याद कर ही रहे हैं कि मुझे इस व्यक्ति को याद नहीं करना है। तो इसका मतलब हम याद कर रहे हैं, तब बोल रहे हैं कि इसको नहीं याद करना। नहीं करने का मतलब ही यही है कि आप कुछ और काम शुरू कर दें, बजाय के इरिटेट और अपसेट होने के। पर्टिकुलर आपके जो कोवर्कर्स हैं उनके साथ काम करें, पर्टिकुलर आपका जो इस समय में काम है उस काम को सेट करें। और सेटिंग बाउंड्रीज इज मस्ट। बाउंड्रीज क्रिएट करने का मतलब ही ये है। देखिए, अगर आपके अंदर डर होगा ना तो आप बाउंड्री भी क्रिएट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मैं कहती हूँ बाउंड्री क्रिएट कीजिए, कोई फोन या मैसेज वगैरह आए, बहुत ज्यादा आने लगे, तो वहां पर बहुत ज्यादा जवाब भी देने की जरूरत नहीं है, रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बाउंड्री क्रिएट हो गई, बाद में एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ भाई, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? हाँ, मैं तो बहुत गुस्सा हूँ। तो कह दो कि नहीं उठाया, टाइम नहीं था, या मैं नहीं चाहती थी या चाहता था। साफ कहें, साफ सच कहना और खुश रहना, ये वाली बात है। ठीक है? तो मैं ये कह रही हूँ कि आपके अंदर डर होता है कि अरे मैंने यहाँ पर बाउंड्री क्रिएट कर ली, वो कहीं और किसी और का ना हो जाए। ये वाला डर रहता है। चाहे आप, वही मैं कह रही हूँ, चाहे सासू माँ है कि अरे मैंने बेटे को खुली छूट दे दी, वो तो फिर वहीं हो चला गया, मुझे तो पूछेगा ही नहीं। सो व्हाट, नहीं पूछेगा। आप भी कभी बहू बनकर आए थे, तो सेम आगे उन सब चीजों को भी देखिए। वही मैं कहती हूँ, यदि आपके घर में बच्चे हैं, बेटा या बेटी, दोनों को समान रूप से देखें और परवरिश बहुत अच्छे से करें। परवरिश का मतलब सिर्फ खाना पीना कपड़े देना ही नहीं है, वो सभी कर लेते हैं, रो पिट के जैसे भी करके कर लेते हैं, लोन है तो भी कर लेते हैं, बहुत अथाह पैसा है तो भी अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन दिमाग में क्या डाल रहे हैं आप बच्चे के, जिसको कहेंगे संस्कार, उसके इमोशंस को किस तरह से आप परवरिश दे रहे हैं, आप अपने घर का माहौल किस तरह से रख रहे हैं, जिससे कि वो देख रहा है, सुन रहा है, महसूस कर रहा है। अगर वो बच्चा महसूस कर रहा या कर रही है तो उसकी अपब्रिंगिंग उसी तरह से आप बना रहे हैं। घर में कलह का माहौल है, आप कहेंगे कि हम तो ऐसा देना नहीं चाहते हैं, लेकिन हो रहा है ऐसा। आप देना नहीं चाहते हैं लेकिन कर तो वही रहे हैं, तो बच्चे को तो पेन आप दे ही रहे हैं। ये वाली बात है। तो चलिए यहाँ बच्चे वाली बात अलग निकालते हैं, पर मैं ये कह रही हूँ कि इमोशनली अटैचमेंट चाहे किसी से भी हो, आप इजीली कर सकते हैं। बस वही है, अपने दिमाग को अलर्ट करना उस समय में जो करंट सप्रेस एनर्जी है, क्योंकि आपका पता नहीं कि बचपन से क्या क्या आपने नेगेटिविटी झेली है, तकलीफ झेली है, अकेलापन देखा है, तो अब जो प्यारा रिश्ता मिला है वो अकेलापन
आपको डराता है कि एक बार फिर से ना अकेले हो जाएं, बड़ी मुश्किल से एक बड़ा प्यारा रिश्ता मिला है, ये अकेला ना कर दे मुझे, फिर से मैं फिर से डर रही हूँ। तो यहाँ पर इस डर से बाहर निकलिए। पहली बात तो बाहर निकलने का वही तरीका है कि इट्स ओके, जो मेरा है वो मेरे पास आएगा ही आएगा। अगर मैं प्रेम दे रहा या दे रही हूँ किसी को, तो यूनिवर्स मुझे घुमा फिरा के वही प्रेम मुझे मेरे पास लाके देगा। इस तरह के सोचना आपको ज़रूरी है। इमोशनल डिस्टेंस भी बना के रखना ज़रूरी है। हर समय किसी के लिए अवेलेबल रहना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। माइंडफुल एक्सरसाइज करते रहना ज़रूरी है। क्रिएटिव बने रहना ज़रूरी है। इसलिए मैं बार-बार कहती हूँ कि आप अपने आप को लगातार फोकस रखें, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहें। डांस, म्यूज़िक, व्हाटएवर, मस्ती में रहें। सारे दिन में घर में भी आप हँसते बोलते चलते फिरते डांस और आपके मन में ईश्वर की भक्ति ही बना लीजिए। कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जहाँ पर आप एक हायर उससे जुड़ जाएं। अब देखिए, सबसे ईजी बात बताऊं, कोई भी समस्या है, कोई भी तकलीफ आ रही है, इमोशनल आपके बिल्कुल ही ट्विस्ट हो रहे हैं, आपको भगवान कह रहा है कि तोड़ मरोड़ के रख दूंगा। हो सकता है शनि चल रहे हो आपके, हो सकता है राहु चल रहे हो आप, कहीं इसने कर दिया उसने कर दिया। कोई कुछ नहीं कर रहा होता, हमारा ही दिमाग हमारे साथ कर रहा होता है। आप राहु की महादशा में भी जम के इंजॉय कर सकते हैं, आप शनि की महादशा में भी इंजॉय कर सकते हैं और फ्रूटफुल रिजल्ट पा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आपका रवैया अच्छा हो तो, आपकी ज़ुबान अच्छी हो तो, आपका जो मन में जो फीलिंग्स हैं वो अच्छी हो तो, वो यूनिवर्स में आप क्या भेज रहे हैं कि आप सबका अच्छा हो। आप ये कहते हैं आप इस देश का भी अच्छा हो, किसी देश के लिए भी आपके लिए कोई दुर्भावना ना हो। कहीं पर दंगे चल रहे हैं, कहीं पर कुछ और मिसाइलें चल रही हैं, मर रहे हैं लोग, वहाँ सब जगह आप ब्लेसिंग भेजिए कि हे ईश्वर ऐसा कुछ ना हो। हीलिंग अगर आप करते हैं या हीलर ही है तो अर्थ हीलिंग आप करते हैं, मदर गाइया के लिए हील करते हैं, लोगों के लिए हील करते हैं, लोगों के माइंड के लिए हील करें। कोई भी बर्ड्स हैं, कुछ हैं, उनसे बातें करना सीखिए। बर्ड्स आपके पास अपने आप आएंगे, एनिमल्स आपके पास अपने आप आएंगे। आप एक प्योर पायस एनर्जी हैं, इसको बिल्कुल मत भूलिए। आप सिर्फ इमोशनल बीइंग है, आपके पास अभी ट्रॉमा है, आगे पता नहीं क्या हो सकता है, ये इससे क्या मतलब हुआ। अगर आप इसी में है तो आप तो स्टक हो गए ना। प्रेजेंट टाइम जाता जा रहा है। अभी भी आपने जब वीडियो शुरू करी, वो समय गया, वो दोबारा नहीं आएगा। उसी तरीके से मैं नहीं बोल पाऊंगी, मुझे नहीं पता मैंने स्टार्टिंग कैसे करी है, तो ये समय गया। तो इसीलिए अब ये वीडियो आपने देख लिया तो प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करें। मत सोचें कि क्या हुआ क्या नहीं। पास्ट हैज गॉन, रियली पास्ट हैज गॉन। और यूनिवर्स में जो भी प्लैनेट भी घूम रहे होते हैं वो प्रेजेंट में घूम रहे हैं, अपने में मजे में। वो ये थोड़ी कहते हैं कि मैं लास्ट डे में ऐसा था, यहाँ पे था, साथ में शनि आ गया था और फिर मैं इधर से गया। कौन कुछ सोच रहा है? एक हमारा इंसानी ही दिमाग ही है जो ज्यादा सोचता है। पशु पक्षी भी कुछ नहीं कहते, उठे हैं, हाँ खाना मिलेगा, मिल गया। वो कौन सा पकाने जा रहे हैं खाना या कमाने जा रहे हैं पैसा, मिल ही जाता है। हमने उनके जैसा नहीं बनना, लेकिन हमारा जो दिमाग है बहुत कुछ क्रिएट करने के लिए है। यहाँ पर सिर्फ बैठ के रोने के लिए नहीं आए हैं और ना ही किसी के साथ कंपटीशन करने के लिए आए हैं। उसका तो कितना अच्छा हो गया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। नथिंग। किसी के साथ अपना कंपैरिजन मत कीजिए। आप ये सोचिए कि आपके पास दुख है, ये दुख इसको कट जाने दीजिए। ये जितने जल्दी दुख कटेंगे उतना समझिए कि आगे का समय बहुत अच्छा आएगा। आप ये सोचिए कि मेरे जो कर्मास है ना, इतने सारा दुख, तकलीफ, अकेलापन, बचपन से ही जिम्मेदारियां अब तक जो सहा झेला, वो सब कुछ मेरे अच्छे के लिए था और आगे भी मेरे अच्छे के लिए ही होगा। तो बेकार में मैं यहाँ क्यों टाइम वेस्ट कर रहा या कर रही हूँ। चलो कुछ अच्छा क्रिएटिव करते हैं, क्यों। तो इस तरह से सोचें और अपने मन को अच्छा करते चलें। आप अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हैं? एक तो सबसे अच्छा हेल्दी खाना डालिए और पानी ज़रूर लगातार पीते रहिए, क्योंकि पानी ही ऑक्सीजन है। वो ऑक्सीजन आपके माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करेगा, अदरवाइज ब्रीदिंग आपकी ढंग से होगी नहीं, फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए हर तकलीफ की दवा मेडिटेशन है। थोड़ा बहुत मेडिटेशन करते रहें, ग्राउंडिंग होते रहें, अपने ईगो को साइड करते रहें। जल्दी ही आपका इमोशनल डिटैचमेंट हर किसी से हो सकता है। जैसे कि मैं भी हूँ, घर है, परिवार है, लेकिन सबके साथ इमोशनली डिटैच्ड हूँ। जिसके साथ जो होना है वो होगा। ऐसे थोड़ी कि एस्ट्रोलॉजी भी मैंने करी है तो मैं देखूं ओ इसके साथ ये होने वाला है, इस बच्चे के साथ ये होने वाला है, अब क्या करूं। यही करते रहेंगे क्या? एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह है, टैरो रीडिंग अपनी जगह है, इमोशंस और एनर्जीज अपनी जगह है। मेन चीज ये है कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि डेस्टिनी हमें मिलाती है। अब मान लीजिए आपने कहा कि हे ईश्वर मुझे कोई तो मिला दे, तो भगवान ने आपको लाके मिला दिया। भगवान ने कहा ठीक है, लो तुमने ये मांगा, मैंने मिला दिया, अब तुम्हारा काम मैं चला। अब दूसरे की क्या ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अब मिला दिया, बाकी काम आपका है, एक्शन लेना आपका है, रोना धोना जो भी सीखना, लर्निंग
ये सब काम आपका है, भगवान ने आपको मिला दिया, अब आप ये कहें भगवान तूने क्यों मिलाया? तब तो आपने माँगा था। ये चीज़ है ना, तो जब आप माँग रहे हैं प्यार से, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। अब चाहे वो सामने वाला कार्मिक मिल गया आपको या टेढ़ा-मेढ़ा ट्विन फ्लेम ही मिल गया, तो इस चीज़ पे आपने ध्यान देना है कि बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होना है। यहाँ पर पेनफुल इमोशंस के साथ जीने-मरने के लिए नहीं आए हम यहाँ पर हमेशा प्रफुल्लित होने के लिए आए हैं और सामने वाले को भी प्रफुल्लित करने के लिए आए हैं। क्यों? है कि नहीं? तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो? किसी के लिए हेल्पफुल हो सके तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।